नादरा के अपने एक कहना चाहिए कि उनकी अपनी मेहनत है, उनकी लगन है, जो उन्होंने इस 35 साल के अंदर अपना इस लगन को बरकरार रखा। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि हर साल 2 प्ले करना, वो भी 2 नए प्ले करना। और इस दौर में जबकि हर आदमी सिनेमा की तरफ भागता है, टेलीविज़न की तरफ भागता है, कई दौर आए, कई दौर चले गए, कई एक्टर आए, कई एक्टर चले गए, लेकिन वो अपने इस मकसद में, अपने एक मिशन में हमेशा लगी रहीं। और ये आज नतीजा है कि आज 35 बरस लगातार उन्होंने इसको चलाए रखा। एकजुट एक मैं कहूँगा कॉन्सेप्ट की, एक थिएटर ग्रुप की जगह तरह से कम कहूँगा, एक जुनून कहूँगा। और ये जुनून नादरा को बिल्कुल सवार है। और ये मुझे लगता है कि जब तक उसके अंदर आखिरी सांस है, वो इस जुनून को हमेशा इसी तरीके से बरकरार रखेंगी। और ऐसा लगता है जैसे कि जब नादरा के साथ में एकजुट में खड़े होते हैं तो लगता है कि 35 साल नहीं गुजरे, जैसे ये कल की बात है। तो मुझे तो ये आज भी ये कल की बात लगती है। कल यहीं इसी पृथ्वी में एकजुट शुरू हुआ था, चेहरे बदल गए हैं, लोग नए आ गए हैं, लेकिन नादरा और एकजुट का जुनून वही है। अभी जो ये मुद्दा चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर देना चाहिए, देश में बाहर निकाल देना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? उनको सबको चाहिए कि बेहतर थिएटर करे, इसमें मोहब्बत है, उसमें प्यार है। उसमें मोहब्बत है, प्यार है। पहले तो सबसे पहले आपसे जानना चाहिए 35 साल किए हैं, आप भी यहाँ पे प्रेजेंट क्या करोगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत आई फील वेरी लकी कि मुझे 35 साल यहाँ पर मैं कहूँगा कि मैं तो बड़ा हुआ हूँ एकजुट में, और मैं बड़ा हुआ हूँ पृथ्वी थिएटर पे। मेरे लिए पृथ्वी थिएटर वो प्लेग्राउंड था जहाँ पर मैं खेलते खेलते बड़ा हुआ था। एंड इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आज एकजुट के 35 साल ख़त्म हुए हैं तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और हम लोग सब जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्पेस में हम साथ में हैं। एकजुट सिर्फ एक्टर्स को मौका नहीं देता, हर तरीके से डायरेक्टर्स को मौका देता है, राइटर्स को मौका देता है। एंड दैट्स व्हाट एकजुट इज। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, आप सबका स्वागत है। सब यहाँ है। जो एक ऑस्पिशियस तरीका है हमारे देश का चीज़ें शुरू करने का। लेट्स लाइट द लैम्प। एक और नई शुरुआत। आई वुड रिक्वेस्ट द फाउंडर ऑफ एकजुट थिएटर। आप खिलाओगे तो मैं नाम नहीं ले सकती। Our most darling Sarita जी, Mamun sir, चेहरा नहीं आ पाएगा। आगे मत आना। फ्लैश नीचे करना। नहीं आया, फ्लैश आएगा।
ये भी मुझे सिखाया गया था, इसको कैसे, ऐसा नहीं हो एक ही तरफ का कट जाए, एक बार में कैसे काटना है। Now what is your test? Thank you, शुक्रिया आप सबका, आप सबके यहाँ आने का। इस काफ़ी इस वक्त शायद ज़रूरत तो नहीं बताने की थी, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा शायद जज्बाती हो रही, पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब 68 साल की हो गई, साढ़े 68 नहीं बल्कि पौने 59 तो खैर, इसलिए मेरे लिए अभी 35वां साल ऐसा लगता है कि 35वां ठीक से कर लें, बाकी 40वां इंशाल्लाह वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसके हिसाब से तो खैर बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। हमारे आप सब मेहमान, हमने जब ग्रुप शुरू किया उस वक्त जो थे हमारे सतीश कौशिक साहब, जो हमारे साथ हमेशा से उन्होंने मोहब्बत का और एक हमदर्दी का, एक मदद का, एक दोस्ती का रिश्ता हमेशा निभाया, हमेशा। और हमारे यंगेस्ट जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, साल में 2 बार हम करते हैं, जो हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर बन गया है हमारे कंपनी का, हमारे संस्था का, उसके प्रोडक्ट सुशांत सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ से मैंने पढ़ा, तालीम ली, सीखा, जो कुछ भी मैं आज मुरत्ती बराबरी की अगर मेरी नई जगह बनी है, तो वहाँ के निर्देशक हमारे वामन जी बैठे हुए हैं। और हम सब के दिलों की रानी, शायद मुझे लगता है बॉम्बे में थिएटर के सीन में इनसे सीनियर और इनसे ज़्यादा प्रतिभाशाली शायद ही सरिता जोशी। वो जगह जिसका हम पे बहुत एहसान है, वो जगह
कुछ भी और बन सकता था। यहाँ पे एक मॉल बन सकता था, एक डॉक्टर्स का क्लिनिक बन सकता था, बहुत पैसे कमाए जा सकते थे जिनकी जगह थी। लेकिन उन्होंने अपने ख़ानदान के ट्रेडिशन को कायम रखते हुए हमारी जान की अजीज जेनिफा जी ने और उनके पति हमारे आदरणीय शशि कपूर जी ने ये थिएटर बनाने की सोची, और हम सब रंगकर्मियों पे एक एहसान किया कि हमारा पृथ्वी थिएटर बना। और आज हमारे पृथ्वी थिएटर के मुख्य कार्यकर्ता हमारे कुणाल साहब हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सब लोग बड़े बड़े इन्होंने थिएटर में सारी जिंदगी लगाई। एक और नाम रह गया, बहुत अहम नाम, जिन्होंने मेरा साथ लगातार, कुछ लोगों ने किया फिर नहीं कर सके, मगर मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता हमेशा रखा। कुछ लोग और काम कर रहे हैं, बहुत अहम, बहुत बड़ा नाम, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मुझे लगाई और अभी भी मेरे साथ का हनीफ पटनी साहब। पढ़ने में मैं बिल्कुल निकम्मी थी, बहुत परेशान थे घर के लोग, इसका करेंगे क्या, बहुत मुश्किल हो रही थी सबको। लगातार 3rd डिवीज़न हाई स्कूल, 12वीं और फिर बी, सब में 3rd डिवीज़न, माशाल्लाह। घर वालों के लिए समस्या थी। पता नहीं किसने मेरे अब्बा को सुझाया कि मैं इसको एक स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में मार डालता हूँ, शायद कुछ इसका हो जाए। उन्होंने कहा इसको तो कुछ नहीं आता, इसने कुछ किया भी नहीं, इसने आज तक कोई प्ले नहीं किया, क्या करेगी वहाँ? नहीं ढाल दीजिए, 3 साल का कोर्स है, नहीं कर पाएंगी तो 1 साल बाद छोड़ देगी, सोई क्या डाल दिया। तो बस हम वहाँ चले गए। 6 महीने तक बहुत रोए पीटे, क्योंकि वहाँ के माहौल से बहुत घबराए, मगर फिर एक प्ले किया जिसमें तारीफ हो गई। और तारीफ एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको अचानक बदल देती। हम भी बदल गए, हम सीरियस होने काम करने लगे, जो कभी नहीं किया था मेहनत करने लगे, और फिर बस पढ़े, काफ़ी अच्छा पढ़े। 3 साल में काफ़ी कोर्स किए, तारीफ हो गई। लेकिन एकजुट मैंने बनाया बम्बई। हमारे शौहर साहब राजपर जी यहाँ बैठे, वो बम्बई आए, उनके पीछे पीछे 1 साल में मैं भी आ गई। मेरे पीछे पीछे 5-6 महीने में बहुत सारे लोग जो वहाँ मेरे साथ थिएटर करते थे सब आ गए, 10-12 लोग। और उन लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ हम कैसे काम करें, यहाँ तो सब ग्रुप्स बने हुए हैं। दिल्ली में we were like a floating little group and working. And then suddenly felt let's form our own group. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, पैसे भी चाहिए थे। पैसे हम लोगों ने किसी तरह, राज साहब तो थे, जाहिर है उन्हीं से लेने थे और किससे मांगे। तो उनसे रिक्वेस्ट करके गुजारिश, ये नहीं possible, without them respecting, he had no time to do theatre because he was earning. उनकी भी जिम्मेदारियाँ थी। बस फिर उसके बाद ग्रुप शुरू किया 2 प्लेस से, यहूदी की लड़की और लोअर डेप्थ। दोनों इतने कामयाब कि हम लोग खुद ही हैरान हो गए ये कैसे हो गया। और हमसे हर लोग पूछने लगे कि भैया आप क्या अगला का क्या कर रहे हैं, अगला शुरू कर रहे हैं। तब तक यकीन नहीं आ रहा था कि हम लोगों ने ये प्लेस किया। उस वक्त हमारी सबसे बड़ी रहनुमा हमारी दोस्त जेनिफा कपूर हयात थी, जिंदा थी। उन्होंने बहुत मोहब्बत से, उस वक्त इतने ग्रुप्स थे भी नहीं थे, तारीखों की इतनी क्या कहना चाहिए आजकल की ज़बान में मारा मारी नहीं थी,
पहले तो नादरा जी को सुनने की बहुत ही इतनी इच्छा थी कितने दिनों से। मैं वापस शायद 3-4 बरस के बाद आ रही हूँ। हाँ नादरा जी, हाँ। मुझे लगता है ये 12-13 बरस से ये प्ले चल रहा था। सकुबाई का एक एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बहुत बढ़िया रहा। बहुत सीखने भी मिला प्रेक्षकों से, और ज़्यादातर तो मेरे कुछ गिने चुने डायरेक्टर हैं ऑफ कोर्स, जिसमें नादरा बब्बर भी एक जगह है जो हमेशा मेरे दिल में, मेरे करियर में उनकी जगह रहेगी। और मैं उन प्रेक्षकों के आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और आज एकजुट 35वां महोत्सव, और मैं उसमें आज शामिल हूँ। मैं सचमुच बहुत 2-3 बरस के बाद आज काम कर रही हूँ, तो मुझे आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी नादरा जी कि आपने कुछ मुझे दिमाग में डाला, और वापस तो अभी मैं क्या बोलूँ मैं, 35 साल 1979 में हम यहाँ बम्बई आए थे। 1981 में एकजुट बना। 1979 में ही मैं थिएटर बना, और इन 35 सालों में कितना कुछ चेंज हो गया। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लोग कैसे से कैसे हो गए। ये जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग रही है, और जर्नी को जो सबसे बड़ी मान्यता मिली है, मैं अपनी जर्नी की बात करूँ कि वो उसका श्रेय एक ही शख्स को जाता है, और वो है नादरा ज़हीर बब्बर। बाजी बोलते हैं, और पता नहीं क्या इस रिश्ते को नाम दे, क्या बोले इस रिश्ते को, जो जिंदगी भर आपके साथ रहे, जो हर मुसीबत में आपके साथ रहे, हर खुशी में आपके साथ रहे, हौसला अफजाई करे, आपकी उंगली पकड़कर आपको सही रास्ते पे हमेशा लेके जाए, अपने घर का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रखे, अपना दिल का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रखे। सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सारे रंगकर्मियों के लिए, उन सारे टैलेंट्स के लिए जो आज बम्बई में अपना अपना नाम कमा चुके हैं। मैं इनके बारे में किताबें लिख सकता हूँ असल में, एक किताब नहीं, काफ़ी किताबें, क्योंकि ये बाजी जो है एक जिंदगी है, बड़ी महान लाइफ है। हमको जो सारा आज हम जो खड़े हुए हैं अपने पैरों पर आज, वो नादरा ज़हीर बब्बर को उसका श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है। अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौक़ों पर आपका साथ देना मुझे अच्छी तरह याद है। कोई सिर्फ ये थिएटर नहीं कि आप थिएटर में काम कर रहे हैं या मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ
या मैं लोअर डेस्क में काम कर रहा हूँ, लेकिन बाजी राज भाई के साथ अपनी जेब से पैसे निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, लोगों को ऐसे बांट देना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो नागरा जहीर गब्बर और राज गब्बर ने उस वक्त किया 1981 में, जब एकजुट शुरू हुआ था। घर पे ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं तो लंच भी कर रहे हैं तो डिनर भी कर रहे हैं, और पता नहीं महीनों महीने तो सो भी रहे हैं। जिनके पास घर नहीं है वो घर में भी सोते हैं। राज भाई तो खैर शूटिंग पे 3-3, 4-4 शिफ्टें करते थे, उनका तो आना ही कम होता था। We were very happy that he was busy. He was busy because money was coming, and money was coming. It was coming in Ekjut Theatre. थिएटर से, आपका हमसे और हमारा आपसे और हमारा एकजुट से हमेशा बना है। और one presence in this theatre which was formidable. That one presence that everyone was always in awe of, respected, and at the same time scared of. Just that love, politeness, and humor should slowly put the needles into you and get exactly what you want. And it's and I'm thrilled. I mean, and I think my mother would be absolutely thrilled. There was an incident, I think you should tell that story about one of your actresses. But I think going in the same thing, I think Mom would be absolutely thrilled because Prithvi was all about. महसूस भी कराया कि मेरी कोई बात नहीं बोली। सिर्फ एक ही चीज ये बाबू है। सभी लोगों को सब थिएटर से जुड़े हुए लोगों को इस बात का एहसास होगा। बहुत लोग जाते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मगर कुछ लोग अपनी जड़ों को, अपनी जगहों को याद रखते हैं, और वो बहुत बड़ी बात, बहुत इज्जत की बात है। इसलिए हम लोग ने सुशांत जी को आज यहाँ बुलाया और इनको ये इज्जत दे रहे हैं कि हमारे हाथ से एक ट्रॉफी है। आपकी बहुत ये बड़ी बात है। हमें सबको पता है कि आपकी बहुत बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है और आप यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं अपने प्रोमोस में, और उस सब भाग दौड़ में आपको फ़ोन आता है और जिनकी रिक्वेस्ट करते हैं, और विदाउट इवन जैसे वो मैंने पहले कहा कि मैं कल बताता हूँ या परसों बताता हूँ या जी मैं देखता हूँ, मैं रात को बताता हूँ, स्ट्रेट अवे यस आई एम कमिंग, आई विल बी देयर। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। आई वांट यू टू नो ऑल ऑफ अस हु आर सिटिंग देयर, क्योंकि ये सब बच्चे भी आपको देख के ये सीखेंगे और समझेंगे कि हाँ, हमारे जो सपने जैसे ये पूरे हुए, सच्चे हुए, हम भी कर सकते हैं। नमस्कार। थोड़े शब्दों में बोलना चाहूँगा कि आज एज एन एक्टर जो भी काबिलियत है मेरे अंदर, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन जो भी है वो सिर्फ इस वजह से है कि इन 35 सालों में कुछ
2 साल मैं एकजुट के साथ था और बाजी से जितना कुछ सीख सका वही यूज़ करता आ रहा हूँ आज तक और काम चल रहा है। जूही ने एक प्ले डायरेक्ट किया था जिसका नाम था पुकार, जिसमें एक मोनोलॉग था और टाटा थिएटर में हम परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ पे कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स आए थे तो उन लोगों ने मुझे टीवी पे मौका दिया और लोग कहते थे कि टीवी से फिल्म्स में लोग जा नहीं पाते, लेकिन सब मुझे कहते हैं कि पैशन और डिसिप्लिन की वजह से, टैलेंट नहीं है उतना कंसिडर नहीं करते हो, लेकिन पैशन और डिसिप्लिन की वजह से मुझे काम मिल रहा है और मैं आज भी वही फिल्में कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ और वो पैशन और वो डिसिप्लिन मैंने सिर्फ बाजी से लिया। हमारा एक और विंग है जिसमें हम बच्चों के साथ काम करते हैं एंड बिकॉज यू आर इंस्पायरिंग फैक्टर फॉर द यूथ सुशांत, कुछ हमारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली हमसे जुड़े थे जब 6 साल के थे, 7 साल के थे, 8 साल के थे और जो हमारी आज जो पूंजी है जो हमने आज कमाया है वो ये है दैट वी हैव बीन एबल टू टर्न देम, टू ग्रूम देम into committed theatre workers. ऐसी 3 बच्चियाँ, actually it's a surprise that it's all 3 girls, who started as kids with us and today they are full-fledged theatre workers. उनमें से एक जो है जिसने सबसे पहले शुरुआत की थी, it's a very proud moment. Actually she's my sister Kajri Babbar. She's right now in London. Kajri has acted with Sushant in Pukar. Kajri is doing a course in Bournemouth in direction, but her parents are here, Kishan Babbar ji and Jasjeet Babbar ji. Jasjeet Babbar ji, we would like you to please come on stage. Thank you. So boys, you still have a hope, okay? We have one boy representing. Isha Rao and Riya Yadav. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.